विंटर स्पेशल क्रिस्पी करारी और कुरकुरी एकदम मार्केट जैसी मूंगफली की चिक्की की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस चिक्की को कोई भी आसानी से खा सकता है। ये ना तो दांतों पे चिपकेगी और क्रिस्पी और कुरकुरी होने के साथ साथ ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट है। मकर संक्रांति भी आने वाली है तो घर पर आप इसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए करते हैं रेसिपी शुरू। सबसे पहले आप सभी को जेएस कुकिंग कॉर्नर की तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जहां आपको मिलेगा खाने का स्वाद जो हमेशा रहे याद। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मूंगफली की चिक्की यानी कि मूंगफली की गजक बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे मूंगफली को रोस्ट, यानी कि इसे हमें सेकेंगे ताकि हम इसके अच्छे से छिलके रिमूव कर पाए। इसे सेकने के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई का यूज़ किया है। जो भी कढ़ाई आप यूज़ करें वो मोटे तले वाली लीजिएगा। लगभग इसे 8 से 10 मिनट तक हम रोस्ट करेंगे और ये देखिए आराम से इसके छिलके रिमूव हो रहे हैं। अब इसे हम हल्का सा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद आप चाहें तो प्लेट में इसे हाथों से इस तरह से करके इसके छिलके निकाल सकते हैं, या फिर आप इस तरह से कपड़े में डालकर इसके सारे छिलके इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। कपड़े में डाल के उसे आपको इस तरह से मसलना है। एकदम अच्छे अच्छे से आप मसलेंगे और जोर लगाकर मसलेंगे तो आराम से इसके छिलके रिमूव हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसके छिलके रिमूव कर दिए हैं। अब इसे हमें छान लेना है। इस तरह की कलची का यूज़ कर रही हूँ, जिससे आराम से इसके जो छिलके हैं ना वो अलग हो जाएंगे और जो मूंगफली है हमारी एकदम वाइट वाइट हो जाएगी। तो इस तरह से आप छान कर इसके छिलके को रिमूव कर लें। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। आप चाहे तो ये मार्केट से भी खरीद सकते हैं इस तरह की रोस्टेड मूंगफली। सारे मूंगफली के छिलके मैंने रिमूव करके इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। चिक्की को बनाने से पहले हम कुछ प्रिपरेशन कर लेंगे, क्योंकि ये प्रिपरेशन हमें पहले ही करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक बटर पेपर। उसे मैं करूँगी घी से ग्रीस। अच्छे से आपको घी से ग्रीस कर लेना है ताकि जब हम इसके ऊपर चिक्की फैलाएं ना तो वो बिल्कुल भी नीचे चिपके ना। इस तरह से मैंने 2 बटर पेपर ग्रीस कर लिए हैं। इसी के साथ हम बेलने के लिए बेलन का यूज़ करेंगे तो उसे भी हम घी से ग्रीस कर देंगे। इसी के साथ कट करने के लिए हम चाकू का यूज़ करेंगे तो उसे भी मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। तो बटर पेपर, बेलन और चाकू तीनों को हमने घी से ग्रीस कर लिया है। चिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लोहे की कढ़ाई। 1 कप हमने यहाँ पे ली थी मूंगफली, तो 1 कप ही हम यहाँ पे लेंगे गुड़। गुड़ को मैंने कट कर लिया है ताकि हम अच्छे से इसे मेल्ट कर पाएँ। अगर आप कट नहीं करेंगे तो मेल्ट होने में थोड़ी देर लगेगी, जिससे गुड़ में कड़वाहट आ सकती है। इसी के साथ 1 से 2 चम्मच यहाँ पे हम डालेंगे पानी, जिससे गुड़ हम अच्छे से मेल्ट कर पाएँ। बस इसे हम चलाते रहेंगे और चलाते-चलाते अच्छे से इसे हमें मेल्ट कर लेना है। गैस की फ्लेम आपको स्लो रखनी है। अगर आप हाई फ्लेम पे इसे पकाएंगे तो गुड़ जल्दी जल जाएगा, उससे कड़वाहट आ सकती है। जो गुड़ के मोटे-मोटे पीसेस हैं उसे आप इस तरह से दबाते जाएंगे ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। स्लो फ्लेम आपको एकदम रखनी है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम मत कीजिएगा। ये देखिए गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। गुड़ जब मेल्ट होगा वो इस तरह से ये देखिए पतला हो जाएगा। तो इस स्टेज पर हमें यहाँ पे ऐड कर देना है 1 चम्मच घी, जिससे हमारी मूंगफली की जो चिक्की है ना बहुत ही शाइनी बनेगी। घी को ऐड करने के बाद इसे हम फिर से हिला लेंगे। कंटिन्यूसली हमें इसे हिलाना है, बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। और ये देखिए गुड़ में बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। बीच बीच में हम इसकी चाशनी को इस तरह से चेक भी करते जाएंगे। एक बोल में हम पानी लेंगे, उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स इसकी डालेंगे, उसके बाद हम इसे ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो टूटने वाली चाहिए, यानी कि जब हम इसे तोड़ें तो एकदम कांच के टूटने की जैसी आवाज़ आनी चाहिए। अब ये खिंच रहा है ना कि टूट रहा है। जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक हम इसे पकाएंगे। तो थोड़ी देर और इसे हम पकाएंगे। जैसे जैसे हम गुड़ को पका रहे हैं देखिए गाढ़ा होता जा रहा है। तो बस हम फिर से गुड़ की थोड़ी सी ड्रॉप्स पानी में डालेंगे और चेक करेंगे। थोड़ी सी ड्रॉप्स आप बार बार बीच बीच में डाल के चेक कर लें, क्योंकि अगर ज़्यादा पक जाएगा तो आपकी जो चिक्की है ना वो बहुत ही कड़क हो जाएगी। और ये देखिए बस टूटने की कंसिस्टेंसी पे आने ही वाला है। तो बस अब इस स्टेज पर हम यहाँ पे ऐड करेंगे खाने वाला सोडा, वो भी 1 पिंच। ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 1 पिंच हमें खाने वाला सोडा ऐड करना है, यानी कि मीठा सोडा, जिससे आपकी जो चिक्की है ना एकदम बाजार जैसी क्रिस्पी, करारी और सॉफ्ट बनेगी। सोडा ऐड करते ही इसके अंदर एक जाली सी बनने लग जाएगी। तो बस इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम कर देंगे बंद और फिर से हम बोल में डालकर इसे चेक करेंगे। मैं इसे जब इस तरह से फेंक रही हूँ तो एकदम कड़क की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब एकदम परफेक्ट है हमारी कंसिस्टेंसी चाशनी की। बस अब इसी वक्त हमने जो मूंगफली रोस्ट की है ना वो हम इसके अंदर डाल देंगे। मूंगफली को मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया था कूट कर, ताकि ये 2 से 3 पीसेस में डिवाइड हो जाए। और बस इसे डालते ही तुरंत आपको जल्दी जल्दी इसे मिक्स करना है। ये काम आपको बहुत ही जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो ये यहीं पर जमने लग जाएगी। बस इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसे मैं बटर पेपर पर ट्रांसफर कर दूंगी। इस तरह से ट्रांसफर करने के बाद इसे हमें हाथों से एक बार इस तरह से गोल शेप में कर लेना है। ध्यान से करिएगा, बहुत ही गर्म है मिक्सचर हमारा। इस तरह से करने के बाद अब इसके ऊपर हम लगाएंगे दूसरा वाला बटर पेपर, जिस पे हमने घी लगा के रखा था। उसे हम इसके ऊपर रखेंगे और उसके बाद हम इसे बेलेंगे। ना तो ज़्यादा मोटा बेलेंगे और ना ही ज़्यादा पतला, मीडियम थिकनेस हम इसकी रखेंगे। एकदम जल्दी जल्दी आपको बेलना है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तब आप इसे बेल नहीं पाएंगे, इसलिए ये काम आपको एकदम जल्दी जल्दी करना है।
तो इस तरह से हमने इसे जल्दी जल्दी बेल लिया है। अब इसके ऊपर से हम बटर पेपर को रिमूव करेंगे। ये देखिए, एकदम ध्यान से रिमूव करिएगा। अगर इस प्रोसेस से बनाएंगे ना तो चिक्की एकदम परफेक्ट बनेगी। आपको गरम गरम में ही इसके अंदर कट लगा देने हैं, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो कट आप लगा नहीं पाएंगे। जिस साइज़ की आपको चिक्की बनानी है उस अकॉर्डिंग आप इसके अंदर कट लगा दें। जो भी चाकू वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे भी आप घी से अच्छे से ग्रीस कर लें, ताकि ये बिल्कुल भी नीचे चिपके ना। थोड़ा सा मुश्किल होता है इसे कट करने के लिए, इसलिए फटाफट से आप ये काम कीजिएगा। इसका मेजरमेंट मैंने नहीं लिया है, अगर आपको इक्वल साइज़ की चाहिए तो आप मेजरमेंट ले सकते हैं स्केल से। तो चाकू या कटर से आपको इस तरह से कट लगा देना है। उसके बाद आपको इसे तुरंत नहीं निकालना है। 30 से 40 मिनट के लिए इसे आपको ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप इसे ऐसे ही निकाल देंगे अभी तो ये निकलेगी नहीं और नीचे चिपक जाएगी। 30 से 40 मिनट बाद देखिए, ये अपने आप ही निकल गई है और ये देखिए कितनी क्रिस्पी, कुरकुरी और करारी है। क्रिस्पी, कुरकुरी और करारी होने के साथ साथ बहुत ही सॉफ्ट बनी है। एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा इस रेसिपी को। तो बस इसे हमें बटर पेपर से इस तरह से निकाल देना है। बहुत ही आसानी से निकल जाएगी, बिल्कुल भी नीचे चिपकेगी नहीं। हमारी पीनट चिक्की देखिए कितनी शाइनी और ग्लॉसी है। ये लंबे समय तक आपकी क्रिस्पी और करारी ही बनी रहेगी। आप इसे आराम से 1 से 2 महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। तो बस आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, तोड़ रही हूँ तो आ रही है ना क्रिस्पीनेस की आवाज़। ये जो क्रिस्पीनेस की आवाज़ आपको आ रही है ना, उसी से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी परफेक्ट हमारी चिक्की बनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे मूंगफली की चिक्की यानी कि मूंगफली की गजक की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की ईजी, टेस्टी एंड इनोवेटिव रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।